नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा चौथानी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर किसी कारणवश नहीं लगा पाई। वैसे तो मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, पर पढ़ना मेरी हॉबी है और सिंधी किताबें अगर मुझे कहीं से मिल जाएं तो मैं उन्हें पढ़ना अच्छा समझती हूँ। और इसी तरह से मुझे एक किताब मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको पढ़कर, जो कि हिंदी में है, आपको सुनने में भी अच्छी लगेगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद भी करेंगे। धन्यवाद। अब मैं पढ़ रही हूँ एक सिंधी कविता जो कि हिंदी में है, हरीश वासवानी जी की। काल के दो शव। किसी को पता नहीं था शहर में सूखी घास का एक जंगल भी है। किसी वैचारिक तनाव में कांटों जैसे उसके तिनके और टहनियाँ आपस में रगड़ खाने लगे। अचानक उनमें से आग की एक चिंगारी पैदा हुई। सारा शहर जंगली आग की चपेट में था। तपिश इतनी बढ़ गई कि हवा का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उस जलन में जैसे ही हवा ने दम तोड़ा, उसके विक्षोभ में आग भी निर्जीव हो गई। शहर के रास्तों पर कालिख जैसे काल के दो शव पड़े थे। दोनों इंसानों की तरह लग रहे थे। एक शव को लेकर शमशान भूमि पहुंचे, लेकिन उसका क्रियाक्रम नहीं कर पाए। वह शव हवा का था, उनके हाथों में ही नहीं आ रहा था। दूसरी लाश होकर वे कब्रिस्तान पहुंचे, पर उसे दफना नहीं सके। वह आग की लाशें थी जो हर कोशिश के बाद वहां पर सीधी खड़ी हो जाती थी। किसी रोशनी में लाशों को पहचानने के बावजूद दोनों को हाथ साथ भी नहीं रख पा रहे थे। उन्हें डर था कहीं फिर से कोई अदृश्य चिंगारी न पैदा हो जाए, फिर तो वे रोशनी को भी पहचान नहीं पाएंगे। शहर फिर से जंगली हवा के पेट में होगा। दोस्तों, ये एक सिंधी कविता है जो कि हिंदी में मैंने बोली है कि आप समझ सकते हैं कि सूखी घास और जंगल आग लग जाए तो क्या मंजर होता है। इसी को सोच कर मैंने ये कविता पढ़ी है। क्या शब्द लिखे हैं लिखने वाले ने, सचमुच दिल में जो टीस उठती है वो सचमुच मंजर सामने आ जाता है। आशा है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।